Hello and welcome to my YouTube channel. I am Sheikh Hasanat and you are watching Money Mindset. आज एक पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। अगर आपका पोर्टफोलियो में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड या फिर HDFC मिड कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, ये सब फंड अगर आपका पोर्टफोलियो में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये सब फंड का बारे में डिस्कस करेंगे, कैसा परफॉर्मेंस दिया है पिछले कुछ सालों में या फिर आगे चल के कैसा परफॉर्मेंस दे सकता है, कैसा रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकता है, आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसा हो सकता है या फिर रिस्क कितना है। अगर मार्केट कंडीशन देखें तो मार्केट कंडीशंस हमेशा सिमिलर नहीं रहता, शेयर मार्केट अप एंड डाउन होता रहता है। तो मार्केट अप में कैसा परफॉर्म करके दे सकता है या फिर जब मार्केट डाउन होगा, जब बियर मार्केट आएगा, तब ये सब फंड कैसा रिटर्न जनरेट करके देगा, सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का अंत तक बने रहिए। लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल मनी माइंडसेट जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊं आपका पास सबसे जल्द पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो में टोटल 5 फंड्स है और सबसे पहला जो फंड्स है वो है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड बहुत पॉपुलर फंड है। बहुत दिनों से इन्वेस्टर्स ये फंड का ऊपर भरोसा दिखाते हुए आ रहा है। इसके लिए आप देख सकते हैं इस फंड का जो AUM साइज बहुत हाई है, क्योंकि ये फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और कैटेगरी इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है और अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। इसलिए आप देख सकते हैं इसका जो AUM साइज है कितना हाई है, 89,000 करोड़, लगभग 90,000 करोड़ के पास AUM साइज है। मतलब आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा भरोसा इन्वेस्टर्स ने दिखाया है इस फंड में। तो भर भर के इन्वेस्टमेंट किया है इन्वेस्टर्स, तो ये फंड निराश नहीं किया है। आगे चल के देखेंगे। देखिए जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी कम है, 0.63 का एक्सपेंस रेशियो है, तो बहुत कम चार्ज कर रहा है ये फंड। अल्फ़ा देखिए हाई है, 5.68 का अल्फ़ा है, बीटा लो है, 6.69 का बीटा है। तो बीटा लो है, अल्फ़ा हाई है, मतलब कम रिस्क ज़्यादा रिटर्न। और देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन कितना लो है, 10.72 का स्टैंडर्ड डिविएशन है, मतलब फंड जो है कम वॉलेटाइल फंड है। तो ये फंड में अगर आप इन्वेस्ट करके चलेंगे तो ज़्यादा रिस्क आप नहीं लेंगे। अगर प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में देखेंगे तो सभी फंड बहुत ज़्यादा गिर चुका है। स्मॉल कैप या फिर मिड कैप जो फंड है वो सब तो बहुत ज़्यादा 20%, 25% तक टूट चुका है। लेकिन पारंपरिक जो फ्लेक्सी कैप फंड है ये बिल्कुल भी नहीं टूटा, बल्कि पॉजिटिव में रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये एक बहुत ख़ास बात है ये फंड का। अगर आप आपके पोर्टफोलियो सिर्फ मिड कैप या फिर स्मॉल कैप से भर लेंगे तो मार्केट जब डाउन होगा तब तो बहुत गिरावट देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान आपको देखने को पड़ेगा। तो इस वॉलेटिलिटी को अगर आप संभाल पाते हैं तो आपके लिए मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। लेकिन आप अगर बैलेंस एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, आप रिस्क भी लेना चाहते हैं लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा सेफ होके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पारंपरिक जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। तो चलिए रिटर्न देखते हैं कैसे रिटर्न जनरेट करके दिया है ये फंड। तो पारंपरिक का जो 1 ईयर रिटर्न 9.3% का है। तो 1 ईयर टाइम होराइजन में जहां सभी फंड नेगेटिव में रिटर्न जनरेट कर रहा था और उस जगह पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड 9.3% का पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा बात है इस फंड का। 3 ईयर रिटर्न्स देखिए 18% का, 5 ईयर रिटर्न्स 24% का, 10 ईयर रिटर्न 17.24% का और सिंस लॉन्च 19.61% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो रिटर्न का जो नंबर है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पीरियड में बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये फंड पोर्टफोलियो में बनता है। अगर आपका पास लंबा टाइम है ठीक है, अगर नहीं भी है, अगर कम टाइम है, फिर भी आपको ये फंड पिक करना चाहिए। जितना भी टाइम हो, जितना मर्जी आप लंबा टाइम आपका गोल हो, सभी ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप से पोर्टफोलियो भरेंगे तो नुकसान तो आपको देखना पड़ेगा, वो झेलने का काबिलियत आपको रखना पड़ेगा। लेकिन पारंपरिक एक ऐसा फंड है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म
दोनों टाइम फ्रेम में अच्छा परफॉर्म करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर आपको वॉलेटिलिटी से डर लगता है तो इस फंड को आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फंड है इस पोर्टफोलियो में वो है SBI कॉन्ट्रा फंड। SBI जो कॉन्ट्रा फंड है वो अंडर वैल्यूड जो स्टॉक होता है उस पर इन्वेस्ट करके चलता है, लेकिन वो जो स्टॉक्स होता है उसमें पोटेंशियल होता है हाई ग्रोथ दिखाने का। तो ये फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो लंबा टाइम हॉराइजन आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है ये शॉर्ट टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न नहीं भी जनरेट करके दे सकता है। अगर आपका गोल 7 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप SBI कॉन्ट्रा फंड को कंसिडर कर सकते हैं। चलिए बेसिक डिटेल्स देखते हैं कैसा है ये फंड और कैसे रिटर्न जनरेट करके दिया है हर एक टाइम फ्रेम में। देखिए AUM साइज हाई है क्योंकि ये फंड भी बहुत बढ़िया फंड है। इन्वेस्टर्स ने SBI का जो फंड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और ज़्यादा भरोसा दिखाता है। तो 41,000 करोड़ से भी ज़्यादा AUM साइज है, मतलब आप समझ रहे हो कितना बढ़िया फंड है और कितना भरोसा दिलाता है ये फंड अपने इन्वेस्टर्स को, इसलिए AUM साइज बहुत हाई है। और अल्फा देखिए बहुत हाई 7.76 का अल्फा है, मतलब बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है। अल्फा जितना हाई होगा उतना बढ़िया होता है, उतना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है। लेकिन आपको रिस्क भी देखना पड़ेगा। बीटा कैसा है, देखिए बीटा 0.9 का है, तो बीटा थोड़ा हायर साइड में है, थोड़ा रिस्की फंड है, लेकिन एक से ज़्यादा बीटा नहीं है। मतलब आप उतना भी वॉलेटाइल मन के नहीं चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा वॉलेटाइल फंड ये है। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ये फंड रिस्की हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए SBI कॉन्ट्रा फंड बिल्कुल अच्छा फंड है और अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा। तो आप देख सकते हैं 1 ईयर रिटर्न 1% का है, जहां बाकी सब फंड नेगेटिव में रिटर्न दिया है, तो ये पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। यही अच्छा बात है, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से जो शेयर मार्केट का हाल है बिल्कुल ख़राब है, बहुत डाउन देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स लॉस में रन कर रहे हैं, लेकिन SBI कॉन्ट्रा फंड पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। 3 ईयर रिटर्न 22%, 5 ईयर रिटर्न 29.41%, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है 5 ईयर टाइम हॉराइजन में। 10 ईयर टाइम हॉराइजन में 14.77% और सिंस लॉन्च 16% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो दो फंड पोर्टफोलियो में जो देखा हूँ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो लॉन्ग टाइम फ्रेम में 17 to 18% रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, और SBI कॉन्ट्रा फंड जो है ये भी आपको 16 to 17% तक रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो दोनों फंड बहुत अच्छा फंड है, पोर्टफोलियो के लिए सुइटेबल है। अगर आपका गोल वाइज आप रखना चाहते हैं तो किसी भी एक फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं, या फिर दो फंड को भी अपना पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। चलिए नंबर 3 फंड की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3 में जो फंड है वो है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। जी हाँ, मल्टी एसेट फंड एक ऐसा फंड होता है जो इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड, रियल एस्टेट सभी इन्वेस्टमेंट एसेट में इन्वेस्ट करके चलता है। तो अगर आपको इक्विटी से डर लगता है, इक्विटी में एक्सपोजर आपका बहुत ज़्यादा है, आप थोड़ा डेब्ट या फिर गोल्ड में भी एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड को कंसीडर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये फंड का बेसिक डिटेल्स क्या है और रिटर्न कैसे जनरेट करके दिया है। तो ये फंड का जो AUM साइज है बहुत हाई है, 52,000 करोड़, मतलब ये फंड में भी इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया है। देखिए मल्टी एसेट फंड है, AUM साइज इतना हाई है, तो मल्टी एसेट फंड को एक्चुअली इग्नोर किया जाता है, लेकिन इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया है ICICI का ये मल्टी एसेट फंड में, क्योंकि ये फंड मार्केट जब वॉलेटाइल होगा तब अच्छा परफॉर्म करके देगा। जब इक्विटी डाउन होता है तो गोल्ड बहुत अप होता है, डेब्ट में अच्छा रिटर्न मिलता है। तो इसलिए जो इन्वेस्टर्स वॉलेटिलिटी से डरता है वो इन्वेस्टर्स मल्टी एसेट फंड को कंसीडर करते हैं और इन्वेस्ट करके चलते हैं। तो ये फंड भी बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आपका पास 5 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स टाइम हॉराइजन है तो आप मल्टी एसेट फंड को कंसीडर कर सकते हैं। अल्फा देखिए कितना हाई है, 8.81 का अल्फा है, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न बेंचमार्क से जनरेट करके दिया है ये फंड। बीटा 0.81 का है, तो बीटा 1 से कम है, मतलब लेस वॉलेटाइल फंड है। 1 ईयर रिटर्न 10% का, देखिए 1 ईयर रिटर्न 10% का है, तो जहां बाकी सब फंड मिड कैप, स्मॉल कैप फंड, लार्ज कैप फंड बहुत बुरी तरह से गिरा है,
उस जगह मल्टी एसेट फंड 10% रिटर्न मार्केट वॉलेटिलिटी के टाइम जनरेट करके दिया है। तो आप समझ रहे हो कितना बढ़िया फंड है। जब मार्केट गिरेगा तो ये आपका जो वेल्थ है उससे प्रोटेक्ट करेगा और अच्छा रिटर्न बना के देगा। तो अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, थोड़ा रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो मल्टी एसेट फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं। चलिए रिटर्न देखते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन भी लो है। रिटर्न देखिए, 1 ईयर रिटर्न 10% से ज़्यादा, 3 ईयर रिटर्न 19%, 5 ईयर रिटर्न 22.48%, 10 ईयर रिटर्न 14% और सिंस लॉन्च 16.53% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये फंड बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। हालांकि इक्विटी या फिर स्मॉल कैप मिड कैप जैसा तो रिटर्न नहीं जनरेट कर पाया है, क्योंकि ये मल्टी एसेट फंड है, तो इतना रिटर्न तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप 15 to 16 या फिर 17% तक रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं इस फंड में। तो ये फंड लंबे टाइम होराइजन में तो रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो आगे भी ये दे सकता है, ये पोटेंशियल इस फंड में है। नंबर 4 में एक मिड कैप फंड है, वो है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड भी बहुत अच्छा फंड है और बहुत दिनों से मार्केट में अवेलेबल है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है। तो इन्वेस्टर्स ने इस फंड में भरोसा दिखाया है। आप देख सकते हैं AUM साइज देखिए 73,000 करोड़ से ज़्यादा है। मतलब ये फंड में भी इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सपेंस रेशियो 0.79 का है, तो ज़्यादा नहीं है। अल्फ़ा 4.84 का अल्फ़ा है, अल्फ़ा हाई है, तो अच्छा बात है, रिटर्न अच्छा जनरेट करके दिया है। बीटा 0.88 का है, तो थोड़ा वॉलेटाइल फंड है। 88 बीटा मतलब 0.90 का पास बीटा है, तो थोड़ा वॉलेटाइल होता है। मिड कैप फंड ऐसे भी लार्ज कैप से ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, स्मॉल कैप और भी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, तो ये तो वॉलेटिलिटी रहेगा मिड कैप में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो। ये फंड का जो रिटर्न दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन पहले देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन 14.64 का है, तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन ठीक ठाक है, मतलब उतना वॉलेटाइल फंड नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन से पता चलता है। चलिए 1 ईयर रिटर्न देखिए पॉजिटिव में है, 3 ईयर रिटर्न 24%, 5 ईयर रिटर्न 25%, 10 ईयर रिटर्न 16.69% और सिंस लॉन्च 20.29%। तो सिंस लॉन्च 20% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है। मिड कैप फंड है, 18 to 19% तक रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, तो आगे जाके इंडिया में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो मिड कैप जो स्टॉक्स है वो लार्ज कैप स्टॉक्स बनने का कोशिश करेगा और ज़्यादा रिटर्न आपको जनरेट करके देगा। तो आप ए फंड में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, लेकिन आपको लंबा टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा। अगर आप मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो मिनिमम टाइम होराइजन 7 ईयर्स से लेके 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स तक होना चाहिए। अगर इतना टाइम आपके पास है और आपका एक गोल है, तो आप ये फंड को पिक कर सकते हैं। अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फंड भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। जो इन्वेस्टर्स थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो HDFC मिड कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं। बहुत अच्छा फंड है, बहुत पुराना फंड है और अच्छा रिटर्न भी ओवर द ईयर्स जनरेट करके दिया है। नंबर 5 और लास्ट फंड जो है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। देखिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड एक ऐसा स्मॉल कैप फंड है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, बहुत कम रिस्क लेके बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करता है। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। स्मॉल कैप फंड एक्चुअली क्या होता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। जब मार्केट गिरता है तो स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलता है। लार्ज कैप से ज़्यादा मिड कैप में गिरावट देखने को मिलेगा और मिड कैप से ज़्यादा स्मॉल कैप में गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन एक्सिस जो स्मॉल कैप फंड है वो मार्केट वॉलेटिलिटी के टाइम भी अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिखाया है और अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। चलिए AUM साइज देखते हैं। AUM साइज 23,000 करोड़ है, तो AUM साइज उतना हाई नहीं है, लेकिन ठीक ठाक AUM साइज ये फंड का है। तो ये फंड में भी इन्वेस्टर्स ने अच्छा भरोसा दिखाया है और इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया है। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.56 का एक्सपेंस रेशियो है, तो बहुत पॉजिटिव बात है। अल्फ़ा देखिए 3.63 का अल्फ़ा है, तो बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न जनरेट करके ये फंड भी दिया है। बीटा देखिए कितना लो है, स्मॉल कैप फंड है, कम रिस्क लेता है, इसलिए बीटा लो है, 0.65 का बीटा है, मतलब लो बीटा फंड है, कम रिस्की फंड है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी लो है, 13.36 का स्टैंडर्ड डिविएशन है। 1 ईयर रिटर्न 1.94%, तो थोड़ा पॉजिटिव में रिटर्न है।
क्वांट में अगर देखेंगे तो नेगेटिव में रिटर्न चला गया है। ऐसे बहुत सारे स्मॉल कैप फंड है जिसमें नेगेटिव में रिटर्न शो हो रहा है, लेकिन एक्सिस स्मॉल कैप फंड में पॉजिटिव में रिटर्न है। ये एक पॉजिटिव बात है इस फंड का। 5 ईयर रिटर्न 23.22%, 10 ईयर रिटर्न 17.95, मतलब 18% रिटर्न 10 ईयर टाइम होराइजन में ये फंड बना के दिया है। और सिंस लॉन्च देखिए 22.97, मतलब 23% का ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है। तो अगर ये फंड को देखें, ये फंड का रिस्क रेशियो या फिर रिटर्न देखें, तो ये फंड बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो टोटल 5 फंड्स इस पोर्टफोलियो में है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसा आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। देखिए जो पोर्टफोलियो में फंड्स है सभी हाई क्वालिटी फंड है और अच्छा फंड है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन बहुत अच्छा मिलेगा इस पोर्टफोलियो में। और जो पोर्टफोलियो रिटर्न आप एक्सपेक्ट करेंगे वो होगा 18% तक आप कर सकते हैं। 17 to 18% से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना ठीक नहीं है, क्योंकि मार्केट का हालत हर समय सेम नहीं रहता। कभी मार्केट बहुत डाउन होता है, कभी अप होता है। तो आप अगर एवरेज पकड़ ले जो रिटर्न कितना मिल सकता है वो 18% तक मिल सकता है। आपका पोर्टफोलियो में इनमें से क्या फंड है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपका फेवरेट फंड इस पोर्टफोलियो में क्या है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे और भी सारे वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।